जय हिंद दोस्तों, आज की इस वीडियो हम लोग लेकर के आ चुके हैं 9th क्लास फाइनल परीक्षा 2025 के लिए हिंदी का आंसर की। अगर आप लोग ने अपने क्वेश्चन का आंसर की नहीं मिलान किए तो आप लोग अपना क्वेश्चन लेकर के आंसर की मिलान कर लीजिए। इसमें हम लोग 100% सही आंसर बताने वाले हैं, तो आप सभी लोग अपना अपना क्वेश्चन पेपर लेकर के जल्दी से आंसर की मिलान कर लीजिए। चलिए बिना देरी के हम लोग पहला नंबर क्वेश्चन की बढ़ते हैं। देखिए पहला नंबर क्वेश्चन में क्या कर रहा है, आप सभी लोग आंसर मिलान करते रहिए। चलिए, भाषा या वाणी की सबसे छोटी इकाई कौन है? भाषा या वाणी की सबसे छोटी इकाई कौन होती है? तो वो होती है वर्ण। ऑप्शन नंबर ए 1 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। दूसरा प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में कौन द्विगुण व्यंजन है? तो द्विगुण व्यंजन यहाँ पर हो जाएगा र। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा दूसरा नंबर प्रश्न का। चलिए तीसरे नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हिंदी में स्वर वर्णों की संख्या कितनी है? हिंदी में टोटल स्वर वर्णों की संख्या कितनी है? तो स्वर वर्ण की संख्या 11 है। ऑप्शन नंबर डी 3 का राइट आंसर हो जाएगा। ब वर्ण का उच्चारण स्थान क्या है? तो ब का उच्चारण स्थान आपका क्या हो जाएगा? ओष्ठ। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा 4 नंबर क्वेश्चन का। ग वर्ण का उच्चारण स्थान क्या है? तो ग का आपका हो जाएगा कंठ। 5 का ए नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए छठा नंबर क्वेश्चन की बढ़ते हैं। 6 नंबर देखिए क्या कर रहा है, इनमें से कौन वर्ण संयुक्त व्यंजन है? तो संयुक्त व्यंजन हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी त्र। कौन हो जाएगा? त्र। संयुक्त व्यंजन त्र हो जाएगा। इनमें से कौन अनुनासिक वर्ण है? तो म जो आपका हो जाएगा अनुनासिक वर्ण। 7 का ए नंबर ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की बढ़ते हैं। 8 नंबर देखिए क्या कर रहा है, दो वर्णों के मेल से होने वाले विकार को क्या कहते हैं? तो दो वर्णों के मेल से होने वाले विकार को हम लोग कहते हैं संधि। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। 8 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी नंबर। चलिए 9 नंबर क्वेश्चन देखिए, अभ्युदय शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? तो अभी जोर उदय, अभी जोर उदय। ऑप्शन नंबर सी जो है राइट आंसर हो जाएगा 9 नंबर क्वेश्चन का। एकाएक शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? तो 1 + 1, 1 + 1 जो है आपका एकाएक बन जाएगा। ऑप्शन नंबर डी 10 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। 11 नंबर क्वेश्चन देखिए, इत्यादि शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? तो इति जोर आदि। ऑप्शन नंबर ए 11 का राइट आंसर हो जाएगा। इत्यादि शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? इति जोर आदि। तपह जोर वन पदों की संधि है। तपोवन से कौन सा शब्द बनेगा? तपोवन। ऑप्शन नंबर बी 12 का राइट आंसर हो जाएगा। 13 नंबर देखिए, उद्भव पदों की संधि विच्छेद कौन है? तो उद्भव से क्या बनेगा? उद्भव। ऑप्शन नंबर डी 13 का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न के बढ़ते हैं। मनावन, मनावन शब्द का वर्ण विच्छेद क्या है? तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर हो जाएगा राइट आंसर 14 नंबर क्वेश्चन का। 15 नंबर देखिए, य अ ज और य न य के मिल से कौन सी ध्वनि बनेगा? यानी इस सबको मिलाकर कौन सा वर्ण बनेगा? तो यह बनेगा यज्ञ। ऑप्शन नंबर बी 15 का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 16 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में कौन शुद्ध शब्द है? शुद्ध शब्द कौन हो जाएगा? परमेश्वर। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा 16 नंबर प्रश्न का। इनमें से कौन अशुद्ध शब्द है? अशुद्ध शब्द आपका हो जाएगा अध्ययन। ऑप्शन नंबर ए 17 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, विराम शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? तो विराम का अर्थ क्या होता है? ठहराव। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। विराम का अर्थ क्या होता है? ठहराव। 20 नंबर क्वेश्चन देखिए, इनमें से कौन प्रश्नवाचक चिन्ह है? तो प्रश्नवाचक चिन्ह आपका हो जाएगा सी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रश्नवाचक चिन्ह। यथाशक्ति में कौन सा समास है? तो यथाशक्ति में आपका हो जाएगा अव्ययी भाव समास। 20 नंबर क्वेश्चन का जो है राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी नंबर। चंद्रमुख शब्द में कौन सा समास है? चंद्रमुख। तो इसका हो जाएगा आपका कर्मधारय समास। ऑप्शन नंबर सी 21 का राइट आंसर हो जाएगा। सोमवार की संज्ञा का उदाहरण है। सोमवार जो आपका हो जाएगा व्यक्तिवाचक संज्ञा। ए नंबर ऑप्शन 22 नंबर प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 23 नंबर देखिए, इनमें से कौन शब्द भाववाचक संज्ञा का उदाहरण है? तो भाववाचक का उदाहरण कौन है? लड़कपन। ऑप्शन नंबर बी 23 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। संज्ञा के जिस रूप से व्यक्ति या वस्तु की नर या मादा जाति का बोध हो उस व्याकरण में क्या कहते हैं? तो उसे व्याकरण में हम लोग कहते हैं लिंग। ऑप्शन नंबर बी 24 का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 25 नंबर क्वेश्चन देखिए, रोटी शब्द किस लिंग का उदाहरण है? तो रोटी आपका हो जाएगा स्त्रीलिंग। प्यास शब्द किस लिंग का उदाहरण है? प्यास जो आपका ये भी स्त्रीलिंग का उदाहरण हो जाएगा। कमाना शब्द का बहुवचन क्या होगा? तो कमाना का कामना का बहुवचन क्या होगा? तो कामनाएं। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा 27 नंबर का। चलिए 28 नंबर देखिए, वह घर से बाहर आया इस वाक्य में कौन कारक है? तो वह घर से बाहर आया अपादान कारक हो जाएगा। बी नंबर करेक्ट हो जाएगा। यह सोहन का घर है इस वाक्य में कौन सा कारक है? तो यह सोहन का घर है इस वाक्य में कौन सा है? तो इसमें आपका हो जाएगा कर्ता कारक। प्रयोग के अनुसार सर्वनाम के कितने भेद है? तो सर्वनाम के जो है 6 भेद है। ऑप्शन नंबर डी 30 का राइट आंसर हो जाएगा। 31 नंबर क्वेश्चन देखिए, पुरुषवाचक सर्वनाम के कितने भेद है? तो पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा।
काली गाय यह किस विशेषण का उदाहरण है? तो ये आपका हो जाएगा गुणवाचक विशेषण। जिस शब्द से किसी काम करना या होना समझा जाए उसे क्या कहते हैं? तो उससे हम लोग कहते हैं क्रिया। ऑप्शन नंबर बी 33 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। 34 नंबर देखिए, काल के कितने भेद है? काल के भेद कितने हैं? तो काल के 3 भेद है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। हरीश पुस्तक पढ़ रहा है, यह किस काल का उदाहरण है? तो ये आपका हो जाएगा वर्तमान काल। 35 का ए नंबर करेक्ट हो जाएगा। मैंने खाना खा लिया, यह वाक्य किस काल का है? तो ये आपका हो जाएगा भूतकाल। बी नंबर राइट आंसर होगा। 37 नंबर की ओर बढ़ते हैं हम लोग। संकल्प शब्द में कौन सा उपसर्ग है? तो संकल्प में आपका हो जाएगा सम उपसर्ग हो जाएगा। पराभव में कौन सा है? तो पराभव। पराभ में आपका परा उपसर्ग हो जाएगा पराभव में। अभियान शब्द में कौन सा उपसर्ग है? तो अभी आपका हो जाएगा इसमें उपसर्ग। 39 का ए नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए 40 नंबर क्वेश्चन के बढ़ते हैं। लड़ाई शब्द में कौन सा प्रत्यय है? तो लड़ाई में प्रत्यय क्या हो जाएगा आपका? आई। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। भिरंत शब्द में कौन सा प्रत्यय है? तो भिरना जो आपका वो प्रत्यय हो जाएगा भिरंत में। विलास शब्द का विशेषण क्या है? तो विलास का विशेषण होगा विलासी। ऑप्शन नंबर ए 42 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए 43 नंबर देखते हैं। रस शब्द का विशेषण क्या होगा? तो रस का हो जाएगा आपका रसीला। शिव पार्वती शब्द किस समास का उदाहरण है? शिव पार्वती आपका हो जाएगा द्वंद्व समास का उदाहरण। आदान शब्द में विलोम क्या होगा? आदान का विलोम हो जाएगा आपका प्रदान। 45 का सी नंबर राइट हो जाएगा। 46 नंबर देखिए, आकाश शब्द का विलोम हो जाएगा पताल। जर का विलोम, जर का हो जाएगा आपका चेतन, चेतन। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। धनी शब्द का विलोम क्या हो जाएगा? धनी का विलोम, तो धनी का विलोम हो जाएगा निर्धन। जिसे भय नहीं है उसके लिए एक शब्द क्या है? तो जिसे भय नहीं हो उसे एक शब्द में लोग कहते हैं निर्भय। 49 का ए नंबर राइट आंसर हो जाएगा। जानने की इच्छा के लिए क्या शब्द होता है? तो जानने की इच्छा के लिए हम लोग कहते हैं जिज्ञासा। अंधे की लकड़ी मुहावरे का अर्थ होता है एकमात्र सहारा, एक ही सहारा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा।